पाकिस्तानी आर्मी का सिरदर्द और ज्यादा बढ़ने वाला है। पाकिस्तानी आर्मी की कमर टूटने वाली है क्योंकि टीटीपी ने अब पाकिस्तान आर्मी की दुकानदारी पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। समझ रहे हैं? दुकानदारी पर। असल में पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जो अपने देश की सिक्योरिटी कम और अपने अपने जो उनके जनरल हैं, आर्मी चीफ हैं या बाकी जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी तिजोरी भरने के लिए बिजनेस ज्यादा करती है। लेकिन अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी के बिजनेस को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है भाई। और वो खबर है पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम करने वाली टीटीपी का एक और ऐलान ये कि अब टीटीपी केवल आर्मी के पोस्ट और उसके कॉन्वॉय को ही निशाना नहीं बनाएगी, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के बिजनेस पर भी टारगेट करेगी। देखिए, यह है वो खबर। अल जजीरा की इस खबर की हेडलाइन देखिए, लिखा है तालिबान थ्रेटन मिलिट्री रन बिजनेसेस अमेड राइजिंग वायलेंस, यानी पाकिस्तानी आर्मी के साथ बढ़ती झड़प को देखते हुए पाकिस्तानी तालिबान ने सेना के संचालित कारोबार को निशाना बनाने की धमकी दी है। यह खबर आई कहां से वो भी बताता हूं। देखिए, यह है टीटीपी का वो स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट ओरिजिनली उर्दू में है, तो जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं वो ये समझ जाएंगे कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन हिंदी जानने वालों के लिए मैंने इसका गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हिंदी अनुवाद कर दिया है। अब देखिए, ऊपर लिखा है मोहम्मद खुरासानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। नीचे की हेडिंग है सैन्य आर्थिक संस्थाओं को निशाना बनाने के संबंध में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बयान। इस स्टेटमेंट में टीटीपी ने साफ लिखा है कि उसका टारगेट केवल पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हैं और अब वो पाकिस्तानी आर्मी की कमाई के मुख्य स्रोत पर हमला करेगी। टीटीपी के इस स्टेटमेंट में उन कंपनियों के नाम भी बताए गए हैं जो उसकी हिट लिस्ट में हैं। इसमें एनएलसी, एफडब्ल्यूओ, फौजी सीमेंट, अस्करी बैंक, फौजी फर्टिलाइजर, अस्करी सीमेंट, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम है। टीटीपी ने आम लोगों से इन कंपनियों में किए गए अपने इन्वेस्टमेंट को भी निकाल लेने का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही इन कंपनियों के सामानों को भी 2 महीने में बेचकर खत्म करने के लिए कहा गया है। 2 महीने बाद जिन दुकानों में पाकिस्तानी आर्मी की फैक्ट्रीज के सामान मिलेंगे, उन दुकानों को जलाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा जो गाड़ियां इन सामानों की ढुलाई करेंगी, उन्हें भी जलाने का ऐलान किया गया है। अल जजीरा ने अपनी खबर में बताया है कि उसने पाकिस्तानी आर्मी के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आईएसपीआर से टीटीपी की इस धमकी पर प्रतिक्रिया पूछी थी, लेकिन दूसरी तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। आपको पता है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक और तालिबान के पाकिस्तान बॉर्डर पर हमले के बाद अब तक पाकिस्तान में कई आतंकी हमले हो चुके हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की यह खबर 7 जनवरी यानी कल की है। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी और टीटीपी के बीच भिड़ंत हुई और इसमें 3 फौजी मारे गए। पाकिस्तानी आर्मी का दावा है कि इस ऑपरेशन में 19 आतंकवादी भी मारे गए। दुनिया भर की मीडिया ने पाकिस्तान में आतंकियों के हाथों फिर से आर्मी जवानों के मारे जाने की खबर को हेडलाइन बनाई है। यह खबरें बता रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे आतंकियों के आगे बेबस और लाचार नजर आ रही है। अब इस खबर को भी देख लीजिए। यह खबर 6 जनवरी की है। लक्की मारवात में हुए आतंकी हमले में 2 पुलिस वालों को मार डाला गया। 4 जनवरी को लक्की मारवात में 2 फौजियों को किडनैप कर लिया गया। वहीं बन्नू में हुए हमले में एक पुलिस वाला मारा गया। 4 जनवरी की ही खबर बता रही है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट से हमला किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी। सीआरएसएस यानी सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज एक पाकिस्तानी थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक ने 30 दिसंबर को पाकिस्तान पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। यह रिपोर्ट साल 2024 में पाकिस्तान में हुई आतंकी वारदातों और उसमें मारे गए लोगों की डिटेल के साथ थी। और यह रिपोर्ट बता रही थी कि पिछले 1 दशक में साल 2024 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए डेडलीस्ट साबित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 444 आतंकी हमलों में मारे गए सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस की संख्या करीब 685 है। जाहिर है, इस रिपोर्ट ने दुनिया भर का ध्यान पाकिस्तान की तरफ खींच लिया। हालांकि साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के हिसाब से पाकिस्तान में साल 2024 में हुई आतंकी घटनाओं और उसमें मारे गए लोगों की संख्या सीआरएसएस के डेटा से और अधिक है। इस पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो इसमें साउथ एशिया के सभी देशों का डेटा शीट मौजूद है। साल 2000 से अब तक हर देश में हुए आतंकी हमलों और उसमें मारे गए लोगों का आंकड़ा इसमें दिया गया है और ये पाकिस्तान का डेटा शीट है। इसमें नीचे स्क्रॉल करने पर साल 2024 के आंकड़े दिखाई देंगे। तो देखिए, इसमें इंसिडेंस ऑफ किलिंग 790 है, यानी 790 आतंकी हमले पाकिस्तान में हुए, जिसमें 582 सिविलियंस और 754 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं।
तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2025 में पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा खून खराबा होने वाला है? टीटीपी और बीएलए ने साल के शुरुआती हफ्ते में ही इसका ट्रेलर जो है वो दिखा दिया है।